सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में, कहानी की किताबों में देखा होगा कि वाक्यों के और शब्दों के मध्य में एक विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आज हम उन्हीं चिन्हों के नाम और प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह वाक्य में उतार चढ़ाव दिखाने पर कहीं कहीं रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आप ध्यान से देखिए। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा उद्धरण चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह और आठवां योजक चिन्ह। बच्चों, अब हम इनके प्रयोग के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला है पूर्ण विराम। जब कोई सामान्य कथन है ना, जब कोई सामान्य कथन पूरा हो तो उसके अंत में विराम चिन्ह, कैसा, खड़ी पाई है ना, खड़ी पाई जैसा चिन्ह आपको दिख रहा होगा बच्चों, ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुमन हंस रही है, वाक्य पूरा है ना, हमें कर्ता और क्रिया स्पष्ट है कि क्या कार्य हो रहा है। तो वाक्य पूरा है तो वाक्य के अंत में क्या लग गया, पूर्ण विराम। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। आपने इसके चिन्ह को देखिए, छोटा सा शब्द के नीचे लगता है। आइए इसके बारे में जानें। अल्प जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अल्प का अर्थ है थोड़ा। लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। आप अल्प प्राण का प्रयोग एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है। जैसे राम, मोहन, दिनेश और सुरेश आ गए। बच्चों, यहाँ पे संज्ञा शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है ना। तो ऐसे में हम कॉमा से उनका विभाजन, कॉमा यानी अल्प विराम से उनको विभाजित कर सकते हैं। अब अगला है अर्ध विराम। वाक्य में जहाँ अल्प विराम, ध्यान रखिएगा बच्चों, अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय है ना, कम समय रुकने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है और मुझसे अधिक सहनशील है। अगला है बच्चों विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, खुशी, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने बच्चों आम बोलचाल में जब हम ऐसे समय में एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर चित्र है, छी कितनी बदबू है, ओह बेचारा घायल हो गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। लेकिन लिखते समय हम ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की बात ज्यों का त्यों, मतलब बच्चों बिना किसी बदलाव के, है ना, बिना किसी बदलाव के जब हम किसी की बात को उसी तरह से लिखते या बोलते हैं तो ऐसे वाक्यों में लिखते समय उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह जब हम किसी के कथन को, है ना, जब हम किसी के कथन या वाक्य को उसी तरह उसी शब्दों में हम प्रयोग करते हैं तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। और जब हम किसी के बारे में या उसके नाम का प्रयोग करते हैं तब हम नाम या उपनाम का प्रयोग करते हैं तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा सत्य ईश्वर का दूसरा रूप है। बच्चों, ये किसका कथन था, गांधी जी का। तो इसमें हम इसको हम किस में लिखेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह में। अगला है रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है। तो यहाँ पे रचना किसकी है, वाल्मीकि की। तो उसको हम किस में लिखेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह में।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले शब्द, वाक्य और वाक्यांश के लिए होता है। जैसे वे कहते हैं इंसान बनो, गीता पढ़ो और मृत्यु से कभी मत डरो। बच्चों, निर्देशक चिन्ह है ना, आप चिन्ह को देख रहे होंगे भली भांति। ऐसे चिन्हों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है बच्चों जहाँ पर हम किसी के बारे में विस्तार से बताते हैं, है ना। किसी वाक्य के बारे में या किसी वाक्यांश के बारे में हम उसके बारे में व्याख्या करते हैं या उसके बारे में विस्तार से बताते हैं, तो वहाँ पे ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता है। मुख्यतः या मुख्य हेडिंग या फिर किसी नाम या फिर इस तरह से लगाया जाता है। जैसे वे कहते हैं इंसान बनो, गीता पढ़ो और मृत्यु से कभी मत डरो। स्पष्ट है बच्चों, वे कहते हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनके कथन हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है योजक चिन्ह। ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निर्देशक चिन्ह की ही भांति होता है, किंतु आकार में कैसा होता है बच्चों? छोटा, है ना। स्पष्ट है, आपने अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं में देखा होगा कि ऐसे चिन्हों से हम दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल दादाजी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, है ना। कभी कभी शब्द को दोहराने के लिए भी एक से अधिक बार जब शब्द दोहराए जाते हैं तब ऐसे चिन्ह का प्रयोग की आवश्यकता होती है, या फिर तुकांत वाले शब्दों में भी इनकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में मैंने आपको विराम चिन्ह और उनके प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।